खबर आगरा से है, जहां आगरा में फर्जी पॉल्यूशन अधिकारी बन फैक्ट्री में 5 लोग अचानक पहुंचते, जहां फैक्ट्री में कमी बताकर 2 लाख रुपए की मांगी जाती है। चौथ बड़ा मामला आगरा से सामने आया, जहां चौथ न देने पर फैक्ट्री सील और जेल भेजने की धमकी दी गई। बता दें, फैक्ट्री पहुंचे लोगों में एक हिंदू युवा वाहिनी जिला उपाध्यक्ष सौरभ तिवारी का नाम भी शामिल है। हिंदू युवा वाहिनी के जिला उपाध्यक्ष सौरभ तिवारी ने खुद को नगर निगम का अधिकारी बताया और फैक्ट्री मालिक ने भी मामले को लेकर तहरीर दी है। वहीं सीसीटीवी में धमकी देते वाले का हुलिया भी कैद हुआ है। पूरा मामला आगरा थाना एतमाद दौला क्षेत्र के नोनिहाई का बताया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है। खबर यूपी के अलीगढ़ से है, जहां अलीगढ़ में बड़ा मामला सामने आया। बता दें, अकराबाद क्षेत्र में लगातार चोरी की वारदातें सामने आ रही है। दरअसल पूरा मामला थाना अकराबाद क्षेत्र के पनेठी चौकी के गांव नगला पतेलका का है, जहां रात करीब 12 बजे खेत पर ट्यूबवेल लगा हुआ था, जिससे चोरों ने ट्यूबवेल में लगे 25 केवी ट्रांसफार्मर चोरी कर ले गए। वहीं पनेठी चौकी क्षेत्र में आए दिन लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन पर भी सवाल है। अकराबाद पुलिस प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगे, जिसके चलते क्षेत्र में चोरी की वारदातें लगातार बढ़ रही है। वहीं कुछ दिन पूर्व सीहोर बंबा पर 5 से 6 दुकानों को कुमल लगाकर चोरी करने का मामला भी सामने आया था और आज तक इस घटना का खुलासा नहीं हुआ। वहीं नानों में भी 3-4 दुकानों में कुमल लगाकर हाथ साफ कर गए थे चोर, लेकिन अब तक पुलिस इन तमाम मामलों का खुलासा नहीं कर पाई है। भाई ना। आपका नाम क्या है? हरपाल सिंह। अच्छा, गांव कौन सा है? निजामतपुर बोलना। अच्छा, यहाँ पर कौन सी जगह तुम्हारा खेत कहाँ पर है? फतेहनगर। अच्छा, क्या हुआ? ट्रांसफार्मर में तोड़ गए, निकाल ले गए। तो क्या क्या बीए का था? 2500 को। तो सारा सामान निकाल ले गए? सारा। खबर यूपी के पीलीभीत से है, जहां पीलीभीत के थाना सुनगढ़ी क्षेत्र में पढ़ने ईदगाह रेलवे क्रॉसिंग के पास मोटरसाइकिल सवार भाई बहन कोचिंग पढ़ने जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार से आ रही रोडवेज बस और बाइक सवार की भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जबकि हादसे में बहन घायल हो गई। बहन को 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल पीलीभीत में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर के द्वारा युवक को मृत घोषित कर दिया गया। घायल छात्रा को प्राथमिक उपचार देकर बरेली हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। यूपी में विधानसभा चुनाव के मतदान समाप्ति के साथ अब एग्जिट पोल भी आने शुरू हो गए हैं और इसी एग्जिट पोल के बीच पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी सरकार बनने के दावे कर रहे हैं। नेताओं की प्रतिक्रिया भी आना शुरू हो गई है और इस बीच बीजेपी सांसद और यूपी प्रभारी रहे राधा मोहन सिंह ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि पिछले 3 दशकों के राजनीतिक इतिहास को उलटफेर होने जा रहे हैं और फिर दूसरी बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि अरसे से यूपी में कोई पार्टी दूसरी बार सत्ता में नहीं आ पाई है और बीजेपी दूसरी बार भी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। राधा मोहन सिंह ने विपक्षियों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि यूपी में विपक्षी दल के द्वारा लगातार नए हथकंडे अपनाए गए, जैसे कोविड समस्या को लेकर किसान आंदोलन तक उनके सभी प्रयोग फेल हो गए और बीजेपी पूरी बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। विपक्षी दलों ने लगातार तीसरी बार नया प्रयोग किया है। कोविड से लेकर किसान आंदोलन तक उत्तर प्रदेश को ही राजनीति का अखाड़ा बनाया गया। ये जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, उससे स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की भारी बहुमत से सरकार बनी और मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में 3 दशक के अंदर 30 वर्ष के अंदर ये पहला अवसर है कि कोई दूसरी बार सरकार आ रही है और भारी बहुमत से सरकार आ रही है। तो मैं यही कहूँगा कि उत्तर प्रदेश की जनता को अभी बधाई दूंगा, जैसा एग्जिट पोल आ रहा है और हमारी सरकार वहाँ बनेगी। रिकॉर्ड टूटेगा 30 साल का, कोई सरकार दूसरी बार सरकार बना रही। विपक्षियों का चाल काम नहीं है। वो 3 बार प्रयोग किए, 2 बार असफल रहे, इस बार भी बुरी तरह असफल हुए। मुख्यमंत्री योगी जी ये लाइन पीलीभीत की कोतवाली पूरनपुर की पुलिस चौकी गंगू चिहाई में गन्ने के खेत में शौच करने गए युवक के ऊपर बिजली का तार गिरने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों की सूचना पर परिजनों के द्वारा अनफानन में पूरनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद पुलिस के द्वारा युवक के शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बता दें, युवक के परिजनों ग्रामीणों ने इस घटना को लेकर लगातार आक्रोश जताया, जिसके चलते ग्रामीणों ने पुलिस चौकी गंगू चिहाई के सामने गुजरने वाले NH 730 पर जाम कर दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे पुलिस क्षेत्राधिकारी, उप जिला अधिकारी, आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने ग्रामीणों को समझाकर
कार्रवाई का आश्वासन दिया तो वहीं रोड से जाम हटाने के लिए कहा। विधायक पुत्र ऋतुराज पासवान और जिला पंचायत अध्यक्ष पति गुरुभाग सिंह मौके पर पहुंचे, परिजनों को समझाने का प्रयास किया और कार्रवाई का आश्वासन देते हुए उनके बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने की बात कही। घुंघचाई में ये जाम लगने मामला सामने आया, क्या है पूरा मामला ये? घुंघचाई चौकी क्षेत्र में एक व्यक्ति की करंट लगने से मृत्यु हो गई थी। उस संबंध में परिवारजनों द्वारा कुछ मांग की जा रही थी, जिसके संबंध में वो रोड पर बैठ गए थे। तो संबंधित से बात करके और जाम को खुलवा दिया गया है और अगली विधिक कार्रवाई की जाएगी। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। वो सरकार अपने परिवार को देगी और किसी भी तरह की कोई अगर कभी भी आवश्यकता होगी, भैया ध्रुव है, भैया मैं हूँ, आप लोगों के बीच में है। और ये कौन कौन से बालक है छोटे भैया? छोटे हैं ना? अब पिताजी इनके सर पे नहीं है। हम लोगों की समाज की भी एक जिम्मेदारी बनती है ना, तो अपने भी इन बच्चों को क्या पढ़ाने की जिम्मेदारी मैं ले लूँगा अपने स्कूल में। संजीव जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। किसी ऐसे छोटे आपने पहले भी अच्छे प्रयास किए, आप लोग चिंता ना करो। एक समस्या आपकी का ईश्वर करे ऐसी समस्या किसी के सामने ना आए, कभी ना आए। बड़ी समस्या है, हम सब समाज का हिस्सा हैं, एक दूसरे को सहयोग करते हुए ही आगे चलते हैं। बालकों की चिंता हम लोग करेंगे। मैं हूँ, ध्रुव भैया है, हर तरह की। अभी जो बीमा वगैरह जो मुआवजा वगैरह मिलेगा ना, उसके लिए भी मैं और ध्रुव भैया भी हम लोग जा रहे हैं कोतवाली में। आपकी FIR भी देख लेते हैं। इंस्पेक्टर साहब देखिए सामने और आपके इंस्पेक्टर पूरनपुर जो आपके सामने खड़े हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। SDM साहब भी आ रहे हैं। अभी SDM साहब भी आ रहे हैं, तो कोई